बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे। के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैं आपको वचन देके कहता हूं, जातिवार जनगणना कराइए, आंकड़े जारी कराइए। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। ये दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करते हैं जातिगत जनगणना की। ये वो तस्वीरें हैं जो दिल को दहला देती हैं, रूह कांप जाती है सुनकर ही, लेकिन जब हकीकत में खुद पर बीतती है तब पता चलता है कि जातिवाद आखिर होता क्या है। जातिगत जनगणना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी, जब हमारे देश में बैलगाड़ी से लेकर मोटर गाड़ी तक पर अपनी पहचान जाति लिखवाई जाती है सुनहरे अक्षरों में, तब क्या हमें किसी व्यक्ति विशेष की जाति का पता नहीं चलता? योगी जी, आपने तो रेहड़ी पटरी वालों तक को नहीं छोड़ा, उनकी दुकानों के सामने उनकी ठेलों पर भी जातिगत नाम लिखवा दिए गए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। योगी जी, बांट तो आपने पहले ही दिया है इस देश को, छोटी छोटी जातियों में, धर्मों में और उनकी नाम से। क्या यही हमारा देश है? क्या यही वो भारत है जिसकी हमने कल्पना की थी? आज छोटी छोटी बातों पर देश में, जातियों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। योगी जी, बटेंगे तो कटेंगे। आज हम बट भी रहे हैं और कट भी रहे हैं, जिसके जिम्मेदार के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है। विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी जी संसद से लेकर सड़क तक जातीय जनगणना की मांग निरंतर उठा रहे हैं। वो सरकार से बार बार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से इतना परहेज क्यों है, जातीय जनगणना इस देश के लिए क्यों नहीं हो पता रही लग है। जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए
कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं? दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। जातीय जनगणना से बीजेपी को इतना आखिर डर क्यों है? जातीय जनगणना के नाम पर बीजेपी आखिर कांपती क्यों है? यूपी के कैबिनेट मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम यूपी में जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। और दूसरी बानगी देखिए कि खुद योगी आदित्यनाथ ने एक बार हनुमान जी को ही दलित बता दिया था। क्या ये जातीय जनगणना या जातीय आधारित नहीं है कि हम वोट पाने के लिए हनुमान जी को भी दलित बता देते हैं? ये कहाँ की राजनीति है? बात दलित जाति पर आई है तो योगी जी, मोदी जी आज भी देश में दलितों के साथ छुआछूत से लेकर भयंकर व भयभीत अत्याचार किए जा रहे हैं। दलितों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है तो कहीं पानी के टंकी छूने पर हाथ काट दिया जाता है। तो योगी जी आप बताएंगे कि ये अत्याचार दलितों पर न होकर हनुमान जी के साथ हो रहा है? कृपया ये ओछी मानसिकता या ये जो राजनीतिक प्रपंच है ये कब बंद होंगे? स्कूल में पानी पीने नहीं जा सकते दलित बच्चे, या दलित बच्चे किसी चक्की को नहीं छू सकते, या दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता। ये सब आज हमें कहां से कहां लेकर ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं विपक्ष दल के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार से लेकर पूरे भारत में जातिगत जनगणना की पैरोकार करते नजर आ रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और उसे आड़े हाथों लिया। पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम किया गया। अब फिर बोलते यादव का बढ़ा दिया गया। क्या यादव पिछड़ा नहीं है क्या? तो 1931 का आंकड़ों में 11% यादव था। 11% तब था जब उड़ीसा और झारखंड साथ थी, तो अलग हुआ है, दिन बढ़ा है, तो उतना आप देख लीजिए, उतना ही संख्या। और जहाँ तक माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी का तो हर साल मतलब हमेशा होता रहा है। मूक नायक की पत्रकार मीना कोटवाल ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब इस देश में गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली की जनगणना हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं? जब इस देश में कृषि कानून वापस हो सकते हैं तो जातीय जनगणना क्यों नहीं? पिछड़े वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराया। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो एक ओबीसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठाते। अगर मोदी जी ओबीसी होते तो ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने से नहीं कतराते। अगर मोदी जी ओबीसी होते तो 2011 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा कराई गई जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कराते। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते और ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम होते और अंदर से हितैषी होते तो बिल्कुल वो 49.5 का जो आरक्षण पर कैप लगा है, पूर्ण बहुमत की सरकार में उस कैप को हटाकर मोदी सरकार ओबीसी को उनके अधिकार दिलाने का काम कराती। लेकिन मोदी जी ओबीसी का सिर्फ नाम लेते हैं, ओबीसी हितैषी नहीं है। अगर ओबीसी हितैषी भाजपा होती तो माननीय उमा भारती जी पूरे 5 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रही होती। अगर भाजपा ओबीसी हितैषी होती तो माननीय कल्याण सिंह जी पूरे 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे होते। अगर भाजपा ओबीसी हितैषी होती तो राम मंदिर ट्रस्ट में कई ओबीसी समाज के लोगों को ट्रस्टी और सदस्य बनाया जाता। लेकिन उमा भारती जी, विनय कटियार जी, साध्वी रितंबरा जी कोई भी राम मंदिर के ट्रस्ट में आज मौजूद नहीं है। क्या कारण है? कारण स्पष्ट है कि अपने आप को ओबीसी का बताएंगे, वोटों के लिए राजनीति कराएंगे, ओबीसी एससी एसटी की भावनाओं को भड़काएंगे और वोट लेने के बाद ओबीसी एससी एसटी को भूल जाएंगे। यही भाजपा की रणनीति है। एनडीए के सहयोगी एवं
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने जब जातीय जनगणना का समर्थन किया तो उनके चुनावी हल्फनामे में भयंकर फाल्ट जगजाहिर कर दिए गए। कहीं न कहीं यह बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। जाति जनगणना से एक दूसरे से और करीब लाने का काम होगा और जो जातियां हमारी छूट गईं, जिनको अभी तक हक सम्मान नहीं मिला है और कभी कभी उन्हें लगता है कि अब आबादी में हम ज्यादा हैं और आबादी के हिसाब से उनको नहीं मिल पा रहा है, तो मैं समझता हूँ कास्ट सेंसस, जाति जनगणना हमारे समाज को जोड़ेगा। और जो व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था कि जाति के हिसाब से आरक्षण दिया था, जातियों से पिछड़ापन है, जातियां पिछड़ी हैं, इसलिए जाति जनगणना हो जाएगी तो सभी जातियों को हक और सम्मान मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी देना चाहते थे। पत्रकार द्वारा बीजेपी सांसद कंगना रनौत से जब जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल इसको मना कर दिया। कहा कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। आप भी उसकी एक झलक इस वीडियो में देखिए। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मेरे आसपास के लोगों को कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो दलित, वो गरीब भी है ना। पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। एनडीए के सहयोगी और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी जातीय जनगणना पर हामी भरी। उन्होंने कहा कि देश में जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। आप भी सुनिए। उत्पत्ति की जननी है। हम 22 साल से जातिवार जनगणना की बात भारतीय समाज पार्टी करती आई है, लेकिन जब ये सत्ता में कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, तो ये लोग जातिवार जनगणना इन लोगों को उस समय याद नहीं आया। उस समय याद इन लोगों को सिर्फ ये आया कि पिछड़ों का हक लूटो, दलितों का हक लूटो, मुसलमानों का हक लूटो, यही इन लोगों के दिमाग में था। सत्ता से बाहर होते हैं, जब बेदखल हो जाते हैं, तब इनको याद आता है। और जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। जिस तरह आपके महिला आरक्षण पास हुआ, ये लोग की सरकार थी, ये लोग क्यों नहीं किए? 370 धारा हटी, आज अमन चैन है वहां। तो इसी तरह जब देश में जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी चीफ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने जातीय जनगणना का समर्थन किया और कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। उन्होंने कहा है कि अब कमंडल नहीं चलेगा, कमंडल पर अब मंडल भारी पड़ेगा और जातीय जनगणना होकर रहेगी, चाहे मेरी खून का एक एक कतरा भी क्यों न लग जाए। ओबीसी की, एससी की, एसटी की और पिछड़ी जातियों का हमें पता चलना चाहिए कि मैं आपको वचन देके कहता हूँ, जातिवार जनगणना कराइए, आंकड़े जारी कराइए। अगर शेड्यूल कास्ट में किसी भी जाति ने किसी और का हक खाया होगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि सूद समेत उस जाति को उसका अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। ये वचन मैं आपके सामने लेता हूं। साथियों, जाति है कि जाति नहीं। जाति आज हमारे देश पर इस कदर हावी है कि हमें छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम में जाति दिखाई जाती है या जाति का दंश झेलना पड़ता है। चाहे वो छोटी सी किराने की दुकान हो, बड़ा बिजनेस हो, घर हो, जमीन जायदाद हो, जाति सर्वोपरि है। जब जाति इतनी गूढ़ कर चुकी है तो क्यों न जाति गणना की जाए। इसलिए जाति गणना कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम भी साबित हो सकता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।